चलिए तो बताइए, अभी हम लोग का लास्ट आज क्लास है विश्व इतिहास का, विश्व इतिहास विश्व भूगोल का। तो इसके बाद मतलब हम सोच रहे हैं कि जैसे 10-20 क्लास में कुछ ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, तो इतिहास शुरू करेंगे हम ऐसे, ठीक है ना। इसी में शुरू करेंगे। जैसे 20 क्लास में आधा लगभग इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, तो बाकी सब होमवर्क दे दे करके कंप्लीट करेंगे। और इसमें हिस्ट्री चालू कर देंगे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे वीवीआई है और वो भी किसी में नहीं चल रहा है, तो इसी में चालू करेंगे हिस्ट्री। समझिए, अभी इंडियन ज्योग्राफी चलेगा कल से, और 15-20 दिन तक चलेगा इंडियन ज्योग्राफी, और आधा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, रट्टे वाला केवल बचेगा। तो उसको होमवर्क दे दे करके, जैसे विविध कंप्लीट किए थे उसी उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और हिस्ट्री भी चालू कर देंगे। तो चलिए आज लास्ट पर करते हैं पहले। नहीं तो है ना, जो हम बताएं उसको सुनना है ना। क्या है समझने वाला, हमको पता नहीं है कौन समझने वाला है कौन रटने वाला है, ये आप ही को पता है, सो बताइए। हमको पता है ना उसमें कि जनजाति है, खनिज संसाधन है, ठीक है ना। उसके बाद जो सब है हवाई अड्डा का नाम है, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना कि किस हिसाब से करना है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है अच्छा हो, ठीक है ना। तो अब शाम में चलिए रहा है ना, तो शाम में तो पढ़बे करते हैं, पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। हमको जिस हिसाब से ठीक लगेगा, उस हिसाब से आपको फायदा हो, उस हिसाब से करेंगे। एक एक लड़का के हिसाब से थोड़ी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, विश्व में भू आविष्टित देश, तो गौर करिए सभी कोई। स्थलबद्ध देश की बात करते हैं हम लोग, तो स्थलबद्ध देश कहते किसको है? जो चारों ओर से स्थल से ही घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? बोलिए तो स्थलबद्ध देश। चारों ओर स्थल से घिरा हुआ हो, इसकी सीमा समुद्री सीमा नहीं लगती है, यानी समुद्र तट जिसका नहीं लगता है। भूआवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व के कुछ कुल जो भूआवेष्टित देश है, उसको हम लोग को जानना है, समझना है, सीखना है। चलिए गौर करिए, एशिया में स्थलबद्ध देश कौन कौन है? एशिया के स्थलबद्ध देश कौन कौन है? तो एशिया में तो सब कोई देखे, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया। माने सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान कह देंगे। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन कह देंगे? बोलिए तो कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान। और सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन हो गया? कजाकिस्तान। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा है मंगोलिया। एशिया में दूसरा, विश्व में ही दूसरा स्थलबद्ध देश बड़ा कौन है? मंगोलिया। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जो जिसकी सीमा समुद्र नहीं लगती है, उनमें सबसे बड़ा कहेंगे तो कौन है? कजाकिस्तान, ठीक है। और दूसरी बड़ी स्थलबद्ध देश कौन है? मंगोलिया, ठीक है। मैप तो सब कोई देखे हैं। मैप में जो है हम लोग पढ़े, भूटान, बांग्लादेश सब एक जगह है, और लाओस। भूटान, बांग्लादेश और कौन सी? लाओस। स्थलबद्ध देश जो है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैप से ही पहले, फिर इसको देखेंगे। तो ताकि स्पष्ट हो जाए आप लोगों को। विश्व के स्थलबद्ध देश हम लोग को जानना है। तो एशिया में स्थलबद्ध देश कौन कौन है, तो हम लोग देखते हैं। एशिया के स्थलबद्ध देश, सबसे पहला जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान इसमें नजर आया, ठीक है ना। अगर कहें तो यह है कजाकिस्तान। कौन देश है बताइए? कजाकिस्तान स्थलबद्ध देश विश्व का सबसे बड़ा है। और कजाकिस्तान विश्व का 1 नंबर स्थलबद्ध देश हो गया। दूसरा नंबर में कौन है? मंगोलिया। एक में स्थलबद्ध देश कौन है बताइए? कजाकिस्तान। दो में कौन हो गया? मंगोलिया। दो में मंगोलिया। चलिए तीन में देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये देश है लाओस। इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती है। इस देश का नाम क्या है बताइए? लाओस। लाओस देश है। वियतनाम इधर घेर दिया, कंबोडिया घेर दिया, थाईलैंड घेर दिया, म्यांमार घेर दिया, चीन घेर दिया। यानी इधर जो 6 गो देश है, 5 देश है इधर चीन को छोड़ के, ये पांचों देश में 4 देश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। पांचों देश में 4 देश से घिरा हुआ है। किससे किससे? तो मैं मतलब चीन से भी मिला करके 5, मतलब 5 देश से घिरा है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया,
वियतनाम। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो 5 देशों से घिरा हुआ स्थलबद्ध देश है जिसका नाम है लाओस देश। कौन देश है बोलिए तो? लाओस। इस देश का नाम है भूटान। इस देश का नाम क्या है? भूटान। इस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। लेकिन इसकी सीमा समुद्र से लग रही है तो बांग्लादेश नहीं होगा। नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं लगी है तो नेपाल होगा। यानी कि देश हो गया, इधर से अगर देखें केवल तो मंगोलिया हो गया, और इधर से लाओस, भूटान और नेपाल, 4 गो इधर से। और ये स्थान करके हम लोग पढ़ेंगे ना तो 6 गो देश पढ़ेंगे स्थान। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा लगती है, 8 गो स्थान है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा तो समुद्र से लगती है, और इधर से 6 गो का नहीं लगती है। उसमें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, 6 देश क्रम से देखेंगे तो एक में कौन? अफगानिस्तान। तब ये अफगानिस्तान देश है, इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती है। इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती है, अफगानिस्तान की सीमा समुंदर से नहीं लगती। ताजिकिस्तान की सीमा समुंदर से नहीं लगती। ताजिकिस्तान है, इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती है। ठीक है ना। और ये किर्गिस्तान है, इसकी भी सीमा समुंदर से नहीं लगती है। ये वाला देश का नाम है किर्गिस्तान, और ये बीच में जो देश है ताजिकिस्तान। तो 3 गो देश तो बोल सकते हैं ना, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। 3 गो देश बोलिए तो कौन कौन? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो बातें जरूर याद हो जाएगी। तो क्या बोले इधर से? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये कजाकिस्तान। इस देश का नाम क्या है बताइए? कजाकिस्तान। और इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। कौन देश है बताइए? उज्बेकिस्तान। और इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। देश का नाम क्या है बताइए? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तो 6 गो देश तो बोल सकते हैं ना। चलिए बोलिए तो कौन कौन अभी हम बोल ले? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसमें जो उज्बेकिस्तान है ना, ये बीच वाला, ये 5 देश से सीमा लगता है। 5 स्थलबद्ध 6 गो है, तो एगो उज्बेकिस्तान मिला के 6 गो, तो उज्बेकिस्तान हटा के 5 गो, तो बाकी 5 स्थान से सीमा लगती है। आप देख सकते हैं खुद है। ठीक है ना। देखिए ये है अफगानिस्तान से इतना सीमा लगा कि नहीं लगा, और इधर से देखिए इतना सीमा लग रहा है कि पूरा ताजिकिस्तान से, और इतना सीमा लग रहा है फिर किर्गिस्तान से। इससे किर्गिस्तान 3 गो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से लगा, और इतनी सीमा लग रही है कजाकिस्तान से। यानी उज्बेकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लग रही है? कजाकिस्तान से। और तब उसके बाद तुर्कमेनिस्तान से, इतना तुर्कमेनिस्तान से। तो 5 देशों से घिरा स्थलबद्ध देश है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। इसे उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद मृत्यु 1966 में हुई। कब हुई बोलिए तो? 1966 में। तो अगर बात करिए कि कौन कौन इसमें हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और तुर्कमेनिस्तान। ये कौन देश हो गया बोलिए तो? तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 गो से लगती है। तो कहेंगे एक रात तो समुद्र की सीमा नहीं लगता है, साथ में इसके साथ जो बाउंड्री लगाता है उसकी भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। माने दोहरा भूआवेष्टित देश हो गया। अगर इसको समुद्र तक जाना है तो अपना देश के पार करके औरों देश के पार करेगा, तब जाके दूसरे देश को पार करेगा तो समुद्र तक पहुंचेगा। इसीलिए दुनिया में 2 गो दोहरा भूआवेष्टित देश है। वो एक है उज्बेकिस्तान, और एक यूरोप में पढ़ेंगे लिंचेस्टीन। क्या पढ़ेंगे? लिंचेस्टीन। बस 2 गो दुनिया के स्थलबद्ध देश, दोहरा जो है, दोहरा भूआवेष्टित देश है। 2 गो के नाम बोल सकते हैं? सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? एकदम एक्टिव रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, उज्बेकिस्तान और एक लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन कहाँ के? यूरोप के हैं। तो उज्बेकिस्तान है और एक लिंचेस्टीन है। कौन कौन है बोलिए तो? उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन, उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन।
उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। चलिए बातें हम लोग पढ़ लिए, अब समझिए। इधर से तो 6 गो देश हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 गो। मंगोलिया, लाओस, भूटान, नेपाल। मंगोलिया, लाओस, भूटान, नेपाल। ठीक है, मंगोलिया, लाओस, भूटान, नेपाल। और इधर से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कौन कौन बोलिए तो? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। चलिए 6 को देश बोल सकते हैं ना, बोलिए तो कौन कौन? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्या सर बुलाएगा पीछे? आप खड़ा हो जाइए। हाँ बोलिए। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। क्रम से बोल देता हूँ ना, एगो छोड़ दिए किर्गिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलिए आप खड़ा हो जाइए, बोलिए तो जल्दी कौन कौन? अफगानिस्तान, क्या? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, क्रम से ना बोलेंगे, तब कजाकिस्तान, तब उज्बेकिस्तान, तब तुर्कमेनिस्तान। चलिए बैठ जाइए। तो आप खड़ा हो जाइए सर, और बोलिए तो जल्दी 6 देश का नाम। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना? चलिए उस सर को बोलिए क्या कर रहे हैं सर, आप 6 देश का नाम बोलिए तो फटाक से। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए। इधर से 6 गो मंगोलिया हो गया, लाओस हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया। तो 6 गो देश इधर से, 10 गो देश हो गया इधर। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो देश है अजरबैजान, कौन देश है? और आर्मेनिया भी। निकालिए तो कौन कौन? अजरबैजान भी है, आर्मेनिया भी होगा। तो पेज नंबर सब कोई विश्व भूगोल के लास्ट पेज है, भू आवेष्टित देश। उसी में भारत के भूगोल भी है, उसी पेज में, क्योंकि कल से शुरू होगा। और ये देश राजधानी मुद्रा अगले सोमवार या मंगलवार से हम जो बोले हैं सब किन्हीं को बड़ा बड़ा पेज देंगे। ठीक है, और हर 10-10 गो देश के बारे में 5-5 गो बात यहाँ पर लिखाएंगे, या 2-2 गो बात, और उसके देश विशिष्ट बात, और उसकी देश राजधानी, मुद्रा, संसद के नाम और राष्ट्रपति का नाम। ये 5 गो बात, 5 गो ये स्पेशल बात जो रोचक बातें हो, ताकि पढ़ने में मन लगे उस देश के बारे में, वो ऐसा बात। तो 10 गो बात डेली एगो देश के बारे में पढ़ेंगे, और राजधानी, मुद्रा, माने 5 गो बात। अब 5 गो में राजधानी होगा, एगो मुद्रा होगा, राष्ट्रपति के नाम होगा, संसद के नाम, 4 गो इधर से बात, 2-3 गो उधर, 6-7 गो बात सब में पढ़ेंगे। तो 10-10 होकर के 200 के देश के बारे में हम लोग जो है 20 दिन 1 महीना के अंदर में जो देश राजधानी मुद्रा दिया है चैप्टर, जो इसको भी अच्छा से कंप्लीट, एक दिन में याद नहीं होगा कि राजधानी, मुद्रा, राष्ट्र याद हो जाए, समझ रहे हैं ना? कुछ से करके। तो अभी आप इसी में देखिए, अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भूटान है। अच्छा, इसमें अजरबैजान है बस, और आर्मेनिया नहीं। आर्मेनिया हो जाएगा यूरोप में, आर्मेनिया हो जाएगा यूरोप में। माने देखिए यहाँ पर काकेशस राज्य है, 11 गो देश पढ़ना है, 10 गो तो पढ़ लिए, वो और पढ़े के है। तो देखिए इस पर्वत का नाम है काकेशस। क्या नाम है बोलिए तो? और ये काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया को बांटता है, यूरोप और एशिया को। इधर एशिया, इधर यूरोप। तो यह एशिया और इधर से यूरोप। तो इधर अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, और ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। नजर आ रहा है कि नहीं सब किन्हीं को? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। देखिए
ई है जॉर्जिया, ये बीच में अर्मेनिया और इधर वाला अजरबैजान। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 राज्यों को काकेशस राज्य कहते हैं, क्योंकि काकेशस पर्वत पर अवस्थित है, इसलिए इसको काकेशस राज्य कहते हैं। किसे किसे? जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को। इसी में जो अजरबैजान है ये पड़ता है एशिया में, और जॉर्जिया, अर्मेनिया पड़ता है यूरोप में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पर्वत एशिया यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। इसका नाम है काकेशस पर्वत, क्योंकि यही इधर वाला अजरबैजान, जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, ये जो है स्थलबद्ध देश है एशिया का, और यूरोप का अर्मेनिया हो जाएगा। और ये जॉर्जिया स्थलबद्ध देश नहीं है। काहे? कहे कि यहाँ तक जो पानी आ रहा है ना, ये अटलांटिक महासागर का पानी डायरेक्ट इसी लेवल में इसे पार करते हुए यहाँ पर जितना जल संधि होते हुए यहाँ तक आ जाता है। तो इसका लेवल का पानी समुंदर के लेवल में है, यानी समुंदर हो गया। समुंदर के लेवल का पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा? समुंदर। तो समुद्र हो गया ना, इसकी सीमा समुंदर से लग रही है। तो और इसके बाद ई समुंदर नहीं है, उधर से थोड़े ही तो स्थल घेर ना दिया इसको। तो ये जो समुंदर नहीं, पोखरा है, लेकिन बहुत बड़ा पोखरा झील है, और इसका नाम है कैस्पियन सागर के झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील। तो इससे सीमा लगेगी तो नहीं कहेंगे कि समुंदर से सीमा लग रही है। समुंदर का पानी थोड़ी है, तो स्टोर पानी है, वो माटी से घेरल खुदे है, ये समुंदर से नहीं इसकी सीमा लगती है। तो इसलिए कहेंगे ये जॉर्जिया, अजरबैजान स्थलबद्ध देश है एशिया का, और ये अर्मेनिया जो है ये यूरोप का स्थलबद्ध देश है, और जॉर्जिया जो है स्थलबद्ध देश नहीं है काकेशस। तो 11 देश का नाम अभी तुरंत याद करिए। इस देखिए लुसेंट में जो दिया है, इसके हिसाब से कौन कौन कहाँ है, माइंड में रहेगा ना? बोलिए तो कहाँ है, कौन कौन? देख लीजिए एक बार, पूछेंगे। याद हो गया सब किन्हीं को? बोलिए तो एक में कौन, एक में कौन? अफगानिस्तान, नहीं इधर से मंगोलिया, मंगोलिया शुरू करना है। एक में कौन? मंगोलिया। पहले 4 को इधर बोल देना है। 2 में कौन? लाओस। 3 में कौन? भूटान। 4 में कौन? नेपाल। 5 में कौन? यहाँ पर अफगानिस्तान। 6 में कौन? 6 में ताजिकिस्तान। 7 में किर्गिस्तान। 8 में कजाकिस्तान। 9 में उज्बेकिस्तान। 10 में तुर्कमेनिस्तान, और 11 में अजरबैजान। तो 11 को देश याद करना है एशिया में जो स्थलबद्ध देश है। अब आगे हम लोगों को बातों को जानना है यूरोप महादेश। कौन महादेश पढ़ेंगे? यूरोप महादेश में आ जाइए। यूरोप महादेश यहीं पर है सटा हुआ, एशिया यूरोप के काकेशस पर्वत। ये तो पुर्तगाल स्पेन की सीमा समुद्र से लग रही, सबको नजर आ रहा है, समुद्र है ना, लग रही है। फ्रांस की सीमा लग रही है। इस बेल्जियम की सीमा भी इधर से लग रही है, बेल्जियम। नीदरलैंड की लग रही है, सबकी सीमा लग रही है समुद्र से। जर्मनी की भी लग रही है, पोलैंड की भी लग रही है, इधर से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सबकी समुद्री सीमा है। तो इधर तो होगा नहीं।
इधर से कोई नहीं होगा, ठीक है, जो होगा सो ये में है, इतने दूर में है जो है सब, लेकिन इतने में बहुत है, छोटा छोटा देश है, इतने में बहुत है और छोटा छोटा देश है, तो इसको एक एक कर करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देश है लग्जमबर्ग, बस इतने में ही देश भी खत्म हो। कौन देश है बताइए? तो लग्जमबर्ग, जिसकी सीमा जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस से लगती है। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से लगती है किसकी सीमा? लग्जमबर्ग की सीमा। तो ये लग्जमबर्ग एक स्थलबद्ध देश हो गया, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इन देश से घिर जाती है। याद रहेगा सर? सीधा बैठ जाइए, बातों को समझिए, सुनिए। किसी को कह रहे हैं सर? नहीं, आपको नहीं, आपको पीछे समझ गए किन को? आप शांत होने जा रहे थे, अब पढ़ना है, सीखना है, जितना देर बैठना है उतना देर ध्यान देना है। लग्जमबर्ग की सीमा बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस से लगती है। किससे किससे लगती है बोलिए तो? बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस से लगती है। किसकी सीमा? लग्जमबर्ग की। और अब डायरेक्ट इस स्विट्जरलैंड है। कौन देश है बताइए? तो स्विट्जरलैंड। विश्व का स्वर्ग कहते हैं किसे? स्विट्जरलैंड को। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, 4 गो से घिरा हुआ है। किससे किससे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। बोलिए स्विट्जरलैंड की सीमा किससे लगती है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। कौन कौन बोलिए तो? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया से लगती है स्विट्जरलैंड। तो दो, इसकी सीमा आप समुंदर से नहीं लगेगी। तो दो देश हो गया कौन कौन? एक लग्जमबर्ग और एक हो गया स्विट्जरलैंड। लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। अब है इस स्विट्जरलैंड के बगल में जो ये ऑस्ट्रिया है, इसकी भी तो सीमा समुंदर से नहीं लगती है। स्विट्जरलैंड के बगल वाला ऑस्ट्रिया की भी सीमा तो समुंदर से नहीं लगती है। लगती है क्या समुंदर से? तो ऑस्ट्रिया की सीमा समुंदर, स्विट्जरलैंड की सीमा ऑस्ट्रिया से लगती है, इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती। ऊपर में देखिए चेक गणराज्य है। इस राज्य का नाम क्या है बताइए? तो चेक गणराज्य। इस देश का नाम क्या है? चेक गणराज्य। तो 4 गो देश, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। 4 गो देश बोलिए तो? लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य। क्या क्या पढ़े बोलिए तो? लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य। देखो प्रोसेस होता है, देखिए प्रोसेस होता है, उतने समय लगता है तो याद होता है। आप सोचे कि और जल्दी 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 तो नहीं याद होगा, समझ रहे हैं ना? आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी 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 पढ़ लिया याद से, तो इसे रीडिंग देने से याद नहीं होगा। तो 4 बार 5 बार देखेंगे, पहला बार यदि पढ़ रहे हैं तो पहले जैसे हम पढ़ ले तो हमको तो याद हो जाएगा जल्दी, पहले से बताए हैं। लेकिन आपको जो है जो पहला बार पढ़ रहे हैं उनको समय लगेगा उतना, समझ रहे हैं ना? भूलेंगे, फिर देखेंगे, फिर भूलेंगे, फिर देखेंगे, फिर एक दिन याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन हो जाएगा? लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य। 4 गो देश तो देख लिए कहाँ कहाँ है। और इधर से स्लोवाकिया देश है। कौन देश है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। चेक गणराज्य के बगल में कौन? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बगल में हंगरी, देश का नाम है हंगरी। स्लोवाकिया के बगल में कौन है? हंगरी। स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, हंगरी। और बाकी इधर नहीं, अभी इधर आना है। स्लोवाकिया, हंगरी। और इससे स्लोवानिया की सीमा लग जा रही है, क्रोएशिया की लग जा रही है, बोस्निया की लग जा रही है। बोस्निया की सीमा, बोस्निया की सीमा नहीं लग रही। बोस्निया, इसे देख लेते हैं तो। बोस्निया दिया है क्या? बोस्निया नहीं, ये बोस्निया की सीमा लग जा रही है थोड़ा सा। सर्बिया, देखिए ये हंगरी के नीचे कौन है? सर्बिया की सीमा तो 100% नहीं लग रही है। सर्बिया की सीमा तो 3 गो एक साथ, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया। 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 और उधर से 4 गो बोलिए। इधर जैसे जैसे बोले कर्म से बोलना है। एक में लग्जमबर्ग,
2 में स्विट्जरलैंड, 3 में ऑस्ट्रिया, 4 में चेक गणराज्य, 5 में स्लोवाकिया, 6 में हंगरी और 7 में सर्बिया। सर्बिया ना, स्विट्जरलैंड तो हो गया, 7 में कौन? सर्बिया। और ये है देश का नाम कोसोवो। ये छोटा सा देश कौन है? कोसोवो। कोसोवो ऐसे इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये भी एगो देश है, इसको भी याद करना है। कौन देश है बोलिए तो? कोसोवो। कौन देश है? कोसोवो। कौन देश है? कोसोवो। तो ये हो गया 4 4 8। बोलिए 4 को देश कौन कौन ली? सबसे पहले इधर से लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। और एक और बात है, एक और बात है, ये लग्जमबर्ग जो स्विट्जरलैंड है ना, और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में ही छोटा सा ही देश है, इसी का नाम लिचेंस्टीन है। तो हम लोग पढ़े ना थे कि ये दोहरा भूअवस्थित देश है, एगो उज्बेकिस्तान और एगो लिचेंस्टीन। तो लिचेंस्टीन की सीमा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से लगती है, और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया की भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, अतः कहेंगे ये लिचेंस्टीन भी स्थलबद्ध देश है। तो ये लिचेंस्टीन हो जाएगा। ये मिला के पहले अब क्रम से बोलिए, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड 2 में, 3 में लिचेंस्टीन, 4 में ऑस्ट्रिया, 5 में चेक गणराज्य, 6 में स्लोवाकिया, 7 में हंगरी, 8 में सर्बिया, 9 में कोसोवो। 9 में कौन? कोसोवो। 9 में कौन? कोसोवो। अब देखिए, ये है मेसिडोनिया। 10 में कौन हो गया? मेसिडोनिया, जहां से सिकंदर आया था। मेसिडोनिया के मकदुनिया के शासक था सिकंदर, ठीक है ना। मेसिडोनिया में कहा? मकदुनिया से। तो इसी मेसिडोनिया में मकदुनिया है, तो मेसिडोनिया स्थलबद्ध देश हो गया 10वां। अब इधर से इबुल सब की सीमा लग रही है। मालडोवा देश है, इस देश का नाम क्या है? मालडोवा। तो 11वां देश कौन हो जाएगा? मालडोवा। चलिए एकदम क्या जी, क्या एकदम पढ़ाई ना करना है, कंसंट्रेशन बनाना है, सुनना है, बातों को सुनना है ना है। आदमी को रिलैक्स रहना, रिलैक्स रहने का मतलब ऐसा नहीं कि सो जाना चाहिए, ठीक है ना। जब पढ़ने बैठे हैं तो एकदम अच्छा से पढ़ना है, केवल पढ़ाई, खूब पढ़ाई, घर पर जाकर एकदम रिलैक्स से घंटे तो भी जाना है, अच्छा से सोना, ठीक है। दिन में भी सोना है, दिन में रात में सोना है, रिलैक्स होके एकदम ऐसा गहरा नींद में, नहीं कि सो रहे हैं तब पढ़ना है उस समय सोचिए, और जब पढ़ रहे हैं तो सो, वैसे नहीं। ओशो एगो है जो बहुत अच्छा अच्छा बात कभी कभी सुनते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है काम मैंने बोले हैं कि जो काम करिए एकदम एक ही काम करिए, चल रहे हैं तो चलने का आनंद लेना, खा रहे हैं तो खाने का आनंद लेना, एक तब अच्छा लगेगा हर चीज़। ये नहीं खा रहे तो कुछ नहीं, एक काम एक बार में एक ही काम करना, ठीक है। तो इसलिए तब आनंद आएगा। जब मोबाइल चला रहे तो अच्छा से मोबाइल चलाना है, ठीक है ना। गाना सुन रहे तो पूरा ध्यान से उसके शब्दों को अच्छा से सुनना है, ठीक है। तो बातों को ध्यान दीजिए। यह जो है मालडोवा देश है। कौन देश है बोलिए तो? मालडोवा। कौन देश है? मालडोवा। और ये देश देखिए तो बेलारूस की सीमा का समुद्र से लग रहा है, तो इधर एगो बेलारूस है, बाकी सब लिथुआनिया सबकी सीमा समुद्र से। तब बढ़ावा देश कौन हो गया? बेलारूस हो गया। बढ़ावा देश कौन हो गया? बेलारूस हो गया। अब इसमें छूटा है जिसको देखेंगे। ऑस्ट्रिया इसमें पढ़ चुके हैं, कहाँ है ऑस्ट्रिया? देखे हैं ऑस्ट्रिया। चेक गणराज्य देख लिए, और स्लोवाकिया देख लिए, लग्जमबर्ग देख लिए, लग्जमबर्ग है ना ये। और अच्छा इधर एगो इधर एगो ना पढ़े, अर्मेनिया। अर्मेनिया है ना, अर्मेनिया काकेशस राज्य में को कहते हैं, अर्मेनिया यूरोप में है, तो 13 हो जाएगा। तो मेसिडोनिया, मेसिडोनिया भी हो गया, हंगरी भी हो गया, सर्बिया भी हो गया। वेटिकन सिटी एगो अंदर में एगो देश है यहाँ पर, इटली के अंदर में छोटा सा देश, का नाम क्या है? वेटिकन सिटी, 14 हो गया। और अर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, अंडोरा, मालडोवा, कोसोवो नहीं दिया है इसमें, और बदले अंडोरा दे दिया है, अंडोरा। और एक कोसो अंडोरा, अंडोरा, अंडोरा देश देखना होगा ना, कहाँ पर है अंडोरा देश? तो अंडोरा इसमें तो नजर नहीं है। एटलस कोई लाए हैं कि नहीं? एटलस नहीं लाए हैं कोई?
एटलस का किताब कोई लाए हैं? तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं तो अब तो एकदम हाथे में सब चीज़ है। अंडोरा देश यूरोप में कहाँ पड़ते हैं? अंडोरा देश जो है, देखिए इसमें है अंडोरा। अंडोरा देखिए अंडोरा है देश, अच्छा यहाँ पर अंडोरा है। अंडोरा देश, हाँ यहाँ देखिए अंडोरा देश जो है छोटा सा एकदम देश है, ये नजरे नहीं आ रहा था, यहाँ पर एकदम हो गया, इतने है अंडोरा, समझ रहे ना? ये अंडोरा है, कहेंगे फ्रांस और स्पेन की सीमा लगती है। ये छोटा सा देश कौन है यहाँ पर? अंडोरा। इतना बड़ा नहीं है, बना दिए, ठीक है ना, बहुत छोटा है। ये कौन देश है बताइए? तो अंडोरा। तो इसकी भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो 15 गो देश हो गया। और सैन मैरिनो एक और देश है, सैन मैरिनो। सैन मैरिनो, सैन मैरिनो, अच्छा यहाँ पर है देखिए, सैन मैरिनो। इटली में जैसे वेटिकन सिटी है ना, वैसे ही एगो इटली में एगो अलग देश है जिसका नाम क्या है? सैन मैरिनो। तो 16 को देश हो गया। क्या देश हो गया? 16। इसमें 15 दिया है, एक और कोसोव जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 तो देश देख चुके हैं, लेकिन 16 देश का नाम क्या याद किए हैं? नहीं ना। तो 16 देश का नाम याद करना है। इस एशिया में 11 देश का नाम याद कर चुके हैं, एशिया वाला याद भी होगा। क्या बोले? तो देख लेंगे इसको, इसमें जितना समय लगा एशिया देखने में उसे दुगुना लगेगा, तिगुना लगेगा, चारगुना लगेगा, लेकिन याद तो हो जाएगा, ये तय है ना। जब है याद हो जाना तो उसको याद करेंगे क्यों नहीं, ठीक है ना। काम कौन चाहिए? समय ही समय है। टोटल देश जो है 16, और उस 16 देश को एक एक कर करके देखना है। सबसे पहले अंडोरा ही देखते हैं। सबसे पहले कौन? एक में अंडोरा, दो में लग्जमबर्ग, तीन में स्विट्जरलैंड, चार में लिechtenstein, पांच में ऑस्ट्रिया, छः में चेक गणराज्य, सात में स्लोवाकिया, आठ में हंगरी, नौ में सर्बिया, 10 में कोसोवो, 11 में मेसिडोनिया, और इधर से वेटिकन सिटी 12, और सैन मैरिनो 13, माल्डोवा 14, माल्डोवा कौन सी? 14, और बेलारूस 15। कोई छूटा क्या? कौन? हाँ इधर से एक अर्मेनिया कौन सी? 16। अर्मेनिया मिला के कितना हो गया? 16। तो चलिए पहले 8 गो याद करते हैं। 8 गो में एक में कौन? अंडोरा, दो में लग्जमबर्ग, तीन में स्विट्जरलैंड, चार में लिechtenstein। 4 गो याद हो गया, बोलिए तो एक में कौन? अंडोरा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। अंडोरा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। 4 को बोलिए कौन कौन? अंडोरा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। 4। और फिर 4, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। 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 बोलिए तो कौन कौन? ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। क्या सर एकदम छो नहीं सकते? कंफर्म है ना? फिर प्रोसेस शुरू करिएगा, दिमाग को समझा दीजिए। किसको? तो सेरिब्रम को एक्टिव कर देना है, हाइपोथैलेमस को समझा देना है, क्योंकि नींद किससे आता है? हाइपोथैलेमस से। नींद, भूख, प्यास सब आता है किससे? हाइपोथैलेमस से। तो उसको समझा देना है कि अभी भूख लगने से कोई फायदा नहीं, प्यास लगने से कोई फायदा नहीं, नींद लगने से कोई फायदा नहीं, अभी केवल सेरिब्रम को एक्टिव रखना है ब्रेन के। और सेरिब्रम क्या करता है? सोचता है, तो एक्टिव रख लेना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 8 देश देख लिए। कौन कौन देश देखे बोलिए तो? एक में अंडोरा, दो में लग्जमबर्ग, तीन में स्विट्जरलैंड, चार में लिechtenstein,
5 में ऑस्ट्रिया, 6 में चेक गणराज्य, 7 में हंगरी, 7 में स्लोवाकिया, 8 में हंगरी। 9 में हाँ यह है सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। बोलिए तो कौन कौन सी? सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। बोलिए कौन कौन सी? सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया। तो हो गया इधर से 9 गो, 8 3 11 गो। और इधर से सेन मैरिनो और वेटिकन सिटी, इटली में है। सेन मैरिनो, वेटिकन सिटी, सेन मैरिनो, वेटिकन सिटी। तो ये हो गया 13, ठीक है ना? 8 3 11 2 13। और ये कौन सी? मालडोवा, आई बेलारूस, इधर से अर्मेनिया। मालडोवा, बेलारूस, अर्मेनिया। मालडोवा, बेलारूस, अर्मेनिया कहाँ है सो देख लिए। मालडोवा, बेलारूस और अर्मेनिया। 13 3 16। चलिए फिर से देखते हैं। 1 में कौन सी? अंडोरा। 2 में कौन सी? लग्जमबर्ग। 3 में कौन सी? स्विट्जरलैंड। 4 में कौन सी? लिचेंस्टीन, दोहरा भूअवस्थित देश। 5 में ऑस्ट्रिया। 6 में चेक गणराज्य। 7 में स्लोवाकिया। 8 में हंगरी, 8 में हंगरी। 9 में सर्बिया। 10 में कोसो। 11 में मेसिडोनिया। और इधर से इटली में 2 गो वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, ये वेटिकन सिटी सैन मेरिनो। और इधर से मालडोवा, बेलारूस, अर्मेनिया, अर्मेनिया, मालडोवा, बेलारूस। और इधर से वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, मेसिडोनिया, कोसो, सर्बिया, हंगरी। केवल सुनते चलना है, ये नहीं कि हम बोलते चले आप शांति नहीं, हम में नहीं करेंगे, तब नहीं याद होगा। और सुनते रहिएगा तो याद हो जाएगा, केवल ध्यान दे ले रहिएगा। तो ये सर्बिया, और हम बोल रहे हैं इसलिए कि आप ध्यान दीजिए, है कि नहीं? ये जो है कौन सी बोलिए तो? सर्बिया। और ये कौन सी? हंगरी। हंगरी के ऊपर में स्लोवाकिया। तब इसके बाद के गणराज्य, तब ऑस्ट्रिया, और तब लिचेंस्टीन, तब स्विट्जरलैंड, तब लग्जमबर्ग, और तब अंडोरा। बोलिए अंडोरा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, लिचेंस्टीन, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसो, मेसिडोनिया, और वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, मालडोवा, बेलारूस, अर्मेनिया, ठीक है ना? तो ये किसमें क्या को देश देख लिए? 16। और उधर से 11। अब आना है हम लोगों को, देखना है अफ्रीका में। इसी में बस एगो है ज्यादा, बाकी सब में 2 गो होगा, एक गो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? लास्ट है देखना इसको, ठीक है? तो 16 गो देखे, इधर से 11 गो देखे, और इसी में कुछ और होगा 12 13 गो, और उसके बाद खत्म, बस यही लास्ट है। तो इसको देख लेते हैं। आपको स्पष्ट कल सहारा रेगिस्तान पढ़े थे, याद है? और सहारा रेगिस्तान में बोले थे इधर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, 5 गो ऊपर में, और फिर इधर से सूडान। ये सबकी सीमा समुंदर से लग रही है ना, समुंदर से। इधर भी समुंदर तक आ जाता है इधर। और 4 देश की सीमा बताइए तक का समुंदर से लग रहा है। तो ये हो गया एगो, जो जिसमें सहारा रेगिस्तान था, ये भी सहारा रेगिस्तान है, तो एगो देश हो गया चाड। नाइजर में भी सहारा रेगिस्तान है, तो दूसरा हो गया नाइजर। माली में भी सहारा रेगिस्तान हम लोग पढ़े थे, तो तीसरा हो गया कौन सी? माली। माली, नाइजर, चाड। कौन कौन हो गया? माली, नाइजर, चाड देश। कौन कौन बोलिए तो? माली, नाइजर, चाड देश। कौन कौन? माली, नाइजर, चाड, 3 हो गया। इधर है बर्किना फासो। कौन देश है बोलिए तो? ये सब की सीमा समुद्र से लग रही है। बर्किना फासो, बस 4 गो देश इधर मात्र है। 4 देश मात्र, कै देश? 4 देश। कौन कौन बोलिए तो? माली, नाइजर, चाड और बर्किना फासो। माली, नाइजर, चाड और बर्किना फासो, ये 4 गो देश इधर से। ये सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, और ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ये सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, और ये कौन सी? दक्षिणी सूडान। ये सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य और ये दक्षिणी सूडान। ये कौन हो गया बोलिए तो? सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य और ये दक्षिणी सूडान। तो 4 2 6 देश। 6 देश को बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। माली, नाइजर, चाड, बर्किना फासो, और सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, और दक्षिणी सूडान। सूडान नहीं, दक्षिणी सूडान। 6
युगांडा देश है, और ये रवांडा है, और ये ब्रुंडी है। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। बोलिए तो क्या बोलिएगा? युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। क्या क्या बोलेंगे बोलिए तो? युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। तो ये क्या हो गया? ये टोटल इधर से 5 6 3 9 देश हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, इधर 9 देश। ये जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये जाम्बिया और ये कौन है? जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और एगो ये देश है मलावी। ये देश कौन है? मलावी। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी। 3 को एक बार बोलना है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी। तो हो गया 12। और ये है बोत्सवाना। ये देश कौन है बताइए तो? बोत्सवाना। बोत्सवाना, बोत्सवाना भी स्थलबद्ध देश है। तो 13। आज देखिए अंदर में एगो देश है लेसेथो। ये लेसेथो दक्षिण अफ्रीका में देश है। कैसे? इटली में सेन मैरिनो पढ़े थे और वेटिकन सिटी पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में लेसेथो देश है। कौन देश है? लेसेथो। और एगो स्वाजीलैंड है, इसमें दूसरा कुछ बोला होगा। तो 13 2 15, बस खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं कौन कौन। बोत्सवाना है ना, देखे बोत्सवाना। और ब्रुंडी देश देखे, यहाँ पर ब्रुंडी देश। चाड देश है। लेसेथो देख लिए यहाँ। और मलावी, मलावी अभी देखे ना, मलावी। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी। माली, माली, नाइजर। माली, नाइजर देखे थे ना? माली, नाइजर। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया एक साथ ना पढ़े थे? जिम्बाब्वे। लुआंडा देश है। इसी स्वाजीलैंड को बोला जाता है लुआंडा। क्या बोला जाता है स्वाजीलैंड को? लुआंडा नहीं, स्वाजीलैंड अलग है। अच्छा, लेसेथो को बोला जाता है लुआंडा। लेसेथो नहीं ना इसमें? लेसेथो है? लेसेथो किधर है? लेसेथो। अच्छा, लेसेथो अभी अलग है। स्वाजीलैंड अलग, लेसेथो अलग। और एक देश इसी में देश है लुआंडा। तो सब जब दिखे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। लुआंडा देश, ठीक है। तो 16 को हो जाएगा, इसमें भी है 16 को हम लोग पढ़ लिए। यूरोप में भी, यूरोप में भी पढ़ लिए 16। और इसमें भी अफ्रीका में भी 16 को देश। 11 को देश एशिया में, 11 देश एशिया में। लुआंडा देश अफ्रीका में कहाँ पड़ते हैं? कहाँ पर है? केन्या के पास? कहाँ लिखा हुआ है? युगांडा है, युगांडा हो। अच्छा, लुआंडा अंगोला देश में स्थित है। अच्छा, एक जो है ये अंगोला है ना, यहाँ पर लुआंडा लिखा है। छोटा सा एक देश है, कैसे इटली है। तो इसकी सीमा समुंदर से नहीं लगती है, माने बीच में, इसीलिए स्थलबद्ध देश इसको कह देंगे। कौन? लुआंडा। हो गया 16 को देश। अब इसको याद करना है। चलिए बताइए तो, और कोई बचा ना है? अब इसको में हो गया। अब मध्य अफ्रीकन गणराज्य हो जाएगा इथियोपिया। अच्छा, एक जो है इथियोपिया की भी सीमा समुंदर से नहीं लगती, बस इतने में खत्म हो जाता है इथियोपिया। जिबूती की लगती है लेकिन इथियोपिया की नहीं लगती है। दक्षिणी सूडान हो गया, रवांडा हो गया, बर्किना फासो, जाम्बिया, युगांडा, स्वाजीलैंड, लुआंडा, जिम्बाब्वे, नाइजर, माली, सब देखिए। तो 17 को देश हम लोग देखेंगे। क्या देश? अफ्रीका में 16 देश यूरोप में। अब इसको आराम से सब बना दिए हैं। एक में कौन? माली, नाइजर, चाड। क्रम से बोले 3 3 करके। माली, नाइजर, चाड। क्या क्या पढ़े बोलिए तो? माली, नाइजर, चाड। माली, नाइजर, चाड। अब है मध्य अफ्रीकन और इधर बर्किना फासो। एक बार में 4 को बोलना है। माली, नाइजर, चाड और बर्किना फासो। माली, नाइजर, चाड और बर्किना फासो। और तब इधर देखना है मध्य अफ्रीकन गणराज्य या सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य 5 में। और साउथ दक्षिण सूडान, इथियोपिया। 3 को एक साथ बोले, कहीं 4 को एक साथ, 3 को एक साथ, 7 को। 4 को एक साथ बोलिए तो यहीं से शुरू करिए। बर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, दक्षिणी सूडान और इथियोपिया। मध्य अफ्रीकन गणराज्य, दक्षिणी सूडान और इथियोपिया, 7 हो गया। आई तीनों को एक साथ। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। क्या बोलेंगे बोलिए तो? युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। तो ये हो गया कितना? 7 3 10। 7 3 10।
और इधर से जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी, जाम्बिया जिम्बाब्वे जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी, तो 10 3 13, जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी और 10 3 13। और इधर से बोत्सवाना, ये कौन देश है जहाँ कालाहारी रेगिस्तान कल पढ़े ना थे, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना ये हो गया, बोत्सवाना ये हो गया कितना 13 14। और ये लेसेथो स्वाजीलैंड, ये देशे के अंदर में छोटा छोटा देश 3 गो है। अंगोला देश में लुआंडा है, तो अंगोला की सीमा तो समुद्र से लग रही है लेकिन लुआंडा की नहीं। और ये लेसेथो और स्वाजीलैंड देश के अंदर में देश, कैसे वेटिकन सिटी था और सेन मेरिनो था, ठीक उसी प्रकार से लेसेथो स्वाजीलैंड और लुआंडा, लेसेथो स्वाजीलैंड लुआंडा, लेसेथो स्वाजीलैंड लुआंडा। अब बोत्सवाना मिला के 14 था, 14 3 कितना हो गया 17। तो 17 देश अब आप खुद बोल सकते हैं, नक्शा बिना ही देखे माइंड में नक्शा सेट हो गया होगा। चलिए बताइए कौन सबसे, बर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, तब नीचे में मध्य अफ्रीकन गणराज्य, तब दक्षिणी सूडान, और तब इथियोपिया 7, और 3 गो युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, 7 3 10, जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी, क्या क्या बोले बोलिए तो, जाम्बिया जिम्बाब्वे मलावी 10 3 13। अब बगल में एक बोत्सवाना, बगल में एक कौन बोत्सवाना, 3 गो देश के अंदर देश। और दक्षिण अफ्रीका में लेसेथो स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में लेसेथो और स्वाजीलैंड, लेसेथो स्वाजीलैंड। ऐसे ही इसे भागना नहीं है, अभी देश पढ़ना होगा, राजधानियों पढ़े के, अभी तो देश देख रहे हैं तो राजधानी भी याद रखें, आई सबकी मुद्रा भी याद रखेंगे, तो कहेंगे ये तो स्मार्ट स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी हम ऐसा बताते जो एग्जाम में हिट कर, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, और इसमें कोई पूछ सकता है, जैसे पिछला बार दरोगा में पूछा घाना देश की राजधानी, अकरा किस देश की राजधानी है, इधर है घाना। तब सोचा कि तो घटिया सब क्वेश्चन से थोड़े आता है, यहाँ में क्वेश्चन आ गया, इसी में जो बना दिया होगा उसका रिजल्ट हो गया होगा, इसी एगो क्वेश्चन से जो छट गया, हजारों गौरव छट गया हो, तो स्मार्ट स्टडी के चक्कर में हजारों के रिजल्ट नहीं हो। बात समझ रहे हैं ना, जो अच्छा से पढ़ रहा है वो दरोगा बन गया। तो इसलिए जो है ज़्यादा तेज बनना नहीं है, मेहनत करना है, ठीक है ना, सब पढ़ना है पूरा सिलेबस रट रट के। क्या बोले, क्या कछुआ के चाल में चलेंगे, खरगोश के चाल में चलेंगे भी और कंटिन्यू चलेंगे, कछुए के चाल में कहाँ चलेंगे, कछुए के चाल में भी नहीं चल, मैंने अच्छा से चलना है, लगातार चलना है, ठीक है। मैंने पर इसको रटेंगे एकदम तेज तेज नहीं कि एकदम धीरे धीरे कर, ऐसे नहीं, इसी को रटेंगे लेकिन तेजी तेजी से सब रटेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि 17 देश का नाम बोल सकते हैं कि नहीं, चलिए बोलिए तो कौन कौन, बर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, और इधर 3 गो है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, और इधर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, और एक बोत्सवाना, और इधर से लेसेथो, स्वाजीलैंड, लुआंडा, लेसेथो, स्वाजीलैंड, लुआंडा। तो ये हो गया टोटल 17, और उधर से 16 16 16 32 33, और उधर से 11 7 4, 44 गो देश का नाम तो हम लोग इसी पढ़ लिए, स्थलबद्ध देश कै गो पढ़ लिए 44। अब 2-3 गो और पढ़े के है सब मिला के, क्या कि ऑस्ट्रेलिया में तो एको गो स्थलबद्ध देश नहीं होगा, सबकी सीमा समुद्र से लगेगी, तो ये खत्म महादेश। अंटार्कटिका में देशे नहीं है, ये गो श्वेत महाद्वीप है, तो ये खत्म। और ए में जो है एको गो ऐसा देश नहीं है जो स्थलबद्ध देश है, उत्तरी अमेरिका भी खत्म, 3 3 6 गो खत्म, बच गया कहाँ, अब 2 गो बस स्थलबद्ध देश याद करेंगे। देखिए ये दक्षिण अमेरिका में भी 2 गो स्थलबद्ध देश है, बाकी सबकी सीमा समुद्र से लग रही है, एक बोलीविया की एक पराग्वे की, यही ना 2 गो, बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया पराग्वे, जिसमें सबसे बड़ा बोलीविया, तो 44 2 46, बोलीविया और कौन पराग्वे, और सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है कजाकिस्तान, और सबसे बड़ा और दोहरा भूआवेष्टित देश कौन है, दोहरा एक उज्बेकिस्तान और एक लिechtenstein, यही ना है। तो इस तरीके से इस चैप्टर भी समाप्त कर लिए, ठीक है। और 46 गो देश का नाम, ठीक है, जो देश का नाम और कहाँ है उसको भी देख लिया, स्थलबद्ध देश। ऐसे 200 देश हम लोग को याद करे के है, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे आराम से।
तो इस तरीके से अब लास्ट पॉइंट पढ़े के विश्व के प्रसिद्ध स्थल, जो 5-10 मिनट पढ़ के हम लोग जो है इस विश्व इतिहास को अलविदा कहेंगे। अलविदा मतलब नहीं, फिर इसको देखना है, घरे रिवीजन करना है। यहाँ पर हम पढ़ा दिए एक एक लाइन, एक एक शब्द, केवल देश राजधानी मुद्रा भी बचा हुआ है। विश्व के भू अविष्ठित देश हो गया। अब पढ़ना है कौन चीज, प्रसिद्ध स्थल, जैसे व्हाइट सैंड्स, श्वेत बालू, जगह का नाम है, अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में। व्हाइट सैंड्स, व्हाइट सैंड्स बताइए कहाँ पड़ते हैं, अमेरिका में पड़ते हैं। व्हाइट सैंड्स कहाँ पड़ते हैं, अमेरिका में पड़ते हैं। व्हाइट सैंड कहाँ पड़ते हैं, अमेरिका में पड़ते हैं। व्हाइट सैंड्स, तो ध्यान दीजिए, व्हाइट सैंड्स, यही ना पढ़ रहे थे हम लोग, व्हाइट सैंड्स। ये तो हो गया स्थलबद्ध देश। अब जानना है इसको, व्हाइट सैंड्स कहाँ पड़ते हैं बताइए, अमेरिका। अमेरिका ने जुलाई 1945 ईस्वी में पहला नाभिकीय परीक्षण यही किया था, जो कि बम बनाया था पहला बार, और उसको बम बना करके युद्ध के समय में बम बना लिया, और पहला बार जो बम को फेंका था हिरोशिमा नागासाकी से। तो नाभिकीय परीक्षण जो किया था, जो बम बनाया था नाभिकीय बम, ये जो है कहाँ बनाया था, व्हाइट सैंड जगह में। और व्हाइट सैंड कहाँ पड़ते हैं, अमेरिका में। इसके लिए जाना जाता है जगह विलिंग्स गेट लंदन में है। ये ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है, वहाँ मछली बिकता है। कहाँ पर, लंदन में। कौन जगह में, बिलिंग्स गेट के पास, मछली बाजार के लिए जाना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसको पहले भी पढ़े थे हम लोग, ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। और ये सब कहाँ पढ़े थे, न्यूयॉर्क में। इसे 1867 में इस एक प्रतिमा है, इसको बनाया फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोलडी ने। कब बनाया, 1867 में, फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोलडी। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी इन एनलाइटिंग द वर्ल्ड, लिखा है लिबर्टी इन एनलाइटिंग द वर्ल्ड टाइटल। इसकी प्रतिमा ताज में ऊपर में जो टोपी पहनले हैं, उनमें 7 को कोना निकलल है, जो 7 महादेश को दिखलाता। और ये कै फीट ऊंचा है, 151 फीट 1 इंच। इस मूर्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है कि अमेरिका जो है आजादी का प्रतीक मानता है इसको। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार भी किया कि हम लोग का जो है स्वतंत्रता का ही प्रतीक होगा। कब, 1886 में, जबकि 67 में ही बना। क्लियर है ना, खत्म। इतनी बात याद रखे क्या। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूएसए में, न्यूयॉर्क में है। कब बना, 1867 में डिजाइन किया इसको कौन, फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोलडी। और कितना फीट ऊंचा है, 151 फीट 1 इंच। और इसमें टाइटल क्या लिखा हुआ है, द एनलाइटिंग द वर्ल्ड, लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। और बताइए ये किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और कब इसको जो है आधिकारिक रूप से स्वीकार किया अमेरिका ने, 1886 में, 28 अक्टूबर को। अब है रेड स्क्वायर और क्रेमलिन, दोनों पढ़े ना थे, रूस में है, मॉस्को शहर में। क्रेमलिन स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लेनिन की समाधि है। क्रेमलिन क्या है, लेनिन का समाधि स्थल का नाम क्या है, क्रेमलिन। और रेड स्क्वायर भी कहाँ पर है, रूस में। एलिसी पैलेस फ्रांस में है, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं। राष्ट्रपति फ्रांस के सरकारी आवास में जहाँ बैठते हैं, उस जगह का नाम क्या है, एलिसी पैलेस। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस आवास में बैठते हैं उसका नाम क्या है, एलिसी पैलेस। लापनार चीन में है, चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। और सिक्यांग मरुस्थल में स्थित, सिक्यांग एगो नदी है, वो नदी के आसपास में मरुस्थल है, तो उसी मरुस्थल में बसा एक जगह है, इसका नाम है लापनार, जहाँ परमाणु परीक्षण होते हैं। जैसे कैसे वहाँ नाभिकीय परीक्षण हुआ था, व्हाइट सैंड में, अमेरिका में, यहाँ पर भी लापनार में परमाणु संस्थान, नाभिकीय परमाणु परीक्षण होते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल लगता है फ्रांस में। कौन, कांस जगह, कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं अच्छे फिल्म निर्माता निर्देशक को। अब है पेंटागन, सबसे बड़ा कार्यालय इमारत है, जहां उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, कार्य करे वाला इमारत है, आवासीय इमारत नहीं, कार्य करने दफ्तर वफ्तर खाली है, मतलब जाना है ऑफिस खुलेगा फिर शाम में आ जाना है, रहना नहीं है। तो ऐसा कार्यालय इमारत विश्व का सबसे बड़ा कौन है? पेंटागन, वाशिंगटन डीसी। तो पढ़े थे ना अमेरिका में। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है और वर्जीनिया में स्थित है। राज्य का नाम क्या है? पेंटागन किस राज्य में? वर्जीनिया राज्य में। यानी 50 गो राज्य है अमेरिका के, तो हमें एगो राज्य का नाम क्या है? वर्जीनिया, वही में है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बिल्डिंग इमारत है कौन? पेंटागन। डिज्नीलैंड मेला देखते ना, कभी गांधी मैदान में मेला लगता रहता है, डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड कहाँ ची? डिज्नीलैंड जगह है जिसको एक व्यक्ति ने पूरा बनाया था कि इसमें बच्चा सब आके खेलेगा कूदेगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। तो जिसको पैसा रहेगा वो सब इससे ना बात सोचेगा। तो अमेरिका सब आगे बौद्धिकता, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 1 नंबर में है। वहाँ बुद्धि बड़ी फास्ट होता है, सब आदमी जो है, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ वगैरह ये सब चीज़ नहीं, फिर भी धर्म मानता है वो सब, सही देखता है कि हम क्या सही कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म करेगा कि जय भगवान चोरी करने जा रहे हैं, उसका बाप बहुत आगे बढ़ गया, उसका 4 मंजिल घर बन रहा है, ढह जाए उसका घर, ठीक है ना। तो जो है ऐसे सोच रहेगा तो ये बौद्धिक संपदा सूचकांक में, आप बताइए स्थिति सही होगा? बुद्धि विचार ना ठीक करना है कि आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए, आप भी दूसरे किसी का भला करिएगा। तो भला कौन करेगा? जो आगे बढ़ा रहेगा, ठीक है ना, जो सब चीज खाने पीने के लिए, घूमने फिरने हर चीज हो गया अपना, ठीक है, तब दूसरे के लिए आदमी जो है सोचता है कि चलो अपना तो हम सही से जी रहे हैं, हमारे सामने हमारे अगल बगल में जो सब रह रहा है वो हम वो खराब लगे तो आप ही अभी उतना लायक बन जाइएगा तो आपको भी खराब लगेगा कि वो भी वैसा नहीं रहे, सब ठीक रहे, ठीक है ना। आप खराब हैं इसलिए जो है अच्छा स्थिति नहीं है, इसलिए दूसरे के बारे में भी आप अच्छा नहीं सोचते, ठीक है ना, कि हमसे कम से कम खराब रहे दूसरा, कोई हमसे ठीक नहीं रहे। तो वहाँ पर सोचता है ऐसा। ऐसा सब स्कूल कॉलेज सब कितना सब दान में दे देता है, जमीन वमीन सब, कि बच्चा सब पढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, अब पैसा खर्चा करता है खूब। तो ध्यान दीजिए, डिज्नीलैंड जो है मेला जो है, यह वाल्टर वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 में ये निर्माण करवाया था कि बच्चा सब खेलेगा यहाँ पर आकर के, और सरकारी मनोरंजन पार्क बन गया बाद में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये डिज्नीलैंड एक बच्चों का पार्क है जिसमें बच्चों के खेलने कूदने के पूरा स्थिति बनाया गया है वैसा। तो ध्यान दीजिए, आर्य विलो आश्रम, एक जानते हैं अरविंद घोष को, किसको जानते हैं? अरविंद घोष। इन्होंने जो है, अरविंद घोष ने पुदुचेरी में आरेविलो आश्रम बनाया। कहाँ बनाया बोलिए तो? आरेविलो आश्रम यूनेस्को के विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थल है जिसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी के द्वारा किया गया। अरविंद घोष वहीं पर जा करके, देखिए यहाँ एक चित्तरंजन दास को तो जानते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास, तो ये लोग जो है पहले क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष बम बनाने थे, अनुशीलन समिति एगो चलती थी, 1903 में बहुत सक्रिय थी, 8 तक, 3 से 8 तक, समझ रहे हैं ना, 1903 से 8 तक। तो वही में बम बनाना फोड़ना, और इसका नारा था इस समिति का कि खून का बदला खून, अगर किसी व्यक्ति को अगर अन्याय से फांसी दे दिया है, जो भी जज देगा उसको फांसी, उसको हम लोग भी मार देंगे, अन्याय कर रहा है तो हम भी अन्याय करेंगे। तो ऐसा जो खून का बदला खून था, उसी से जुड़े हुए थे अरविंद घोष। कौन जुड़े हुए थे? तो ये लोग पकड़ा गए, तो जिसमें यदि इनके बारे में गवाही गुजरना था, इसका इन लोग का आदमी सभी गवाही को मार दिया, समझ रहे हैं ना, जो गद्दार बन गया इसी में के ग्रुप में का, और गवाही देने जाता था, इनको फांसी हो जाता, तो उसी दिन उसको मार दिया गया। तो वो अब उसके बाद वकालत किए उस दिन, चित्तरंजन दास बोले कि जब गवाही नहीं है तो फिर कैसे फांसी होगा, तो इनको बरी कर दिया गया अरविंद घोष को। उसके बाद ये चले गए पुदुचेरी आश्रम, और पुदुचेरी आश्रम में एक आश्रम बनाया जिसका नाम क्या है? आर्यविलो, और वहीं पर लोगों को भला का काम अपना करने लगे, बम उम फेंकना छोड़ दिए, बस उपदेश अपना सही लोगों के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिए कि ऐसे सही कार्य करके अपना जीवन जिएंगे। तो ये जो है इसी के द्वारा इन अरविंदो सोसाइटी बना, वहाँ उनके नाम बहुत पॉपुलर हुए। अरविंदो सोसाइटी ने बाद में इसको अच्छा सा अरविले आश्रम को बनाया। मीरा अल्फेसो द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को इसको अच्छा से निर्माण किया गया। तो मर गए, उसके कुछ दिन के बाद जो है अरविंदो सोसाइटी के ही मीरा अल्फेसा के द्वारा बनाया गया अरविलो आश्रम को इतना अच्छा बनाया गया है इसको कि इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको सम्मिलित किया गया है, यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। तो भारत का पहला स्थल है, विश्व का पहला स्थल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया, किसे? आर्यविलो। चलिए एक बार इसको लास्ट बार पढ़ना, ध्यान दीजिए।
आरेविलो कहाँ हो गया? भारत में। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर। डिज्नीलैंड कहाँ हो गया? अमेरिका में, जो बच्चों का मनोरंजन पार्क। पेंटागन क्या है? बहुत बड़ा कड़ियाली इमारत, यूएसए में है। फ्रांस का है, फिल्म फिल्म फेस्टिवल है लगता है, कहाँ पर? फ्रांस में। लापनार क्या है? तो चीन का परमाणु संस्थान है। और एलिसी पैलेस क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति जी का सरकारी आवास है। रेड स्क्वायर क्या है? और क्रेमलिन लेनिन का जो है जहाँ वास है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो अमेरिका में है। और इसको फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोलोडी ने बनाया 1867 में। 1886 में इसको जो है मान्यता दे दिया कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। और विलिंग्स गेट कहाँ है? लंदन में, जहाँ मछली बाजार है। और व्हाइट सैंड कहाँ है? यूएसए में, जहाँ पर नाभिकीय परीक्षण किया गया था 1945 में। तो इस तरीका से हम लोग पूरे विश्व भूगोल को समाप्त किया। ऐसा नहीं कि जिनको छूट गया विश्व भूगोल नहीं आएगा, एक एक कर करके सब आएगा। ये खत्म होगा तो सब मतलब 5 से 6 7 महीना बाद ही आएगा सबसे लास्ट में। तो तक अभी इंडियन ज्योग्राफी कल से चालू हो जा रहा है। और इंडियन ज्योग्राफी 20-25 दिन में लगभग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे कर करके सब सब्जेक्ट खत्म होगा। और करेंट अफेयर भी चल रहा है 8 से 9 में। चलिए ठीक है, तो कल आइए आप।